ठीक है, तो अगर मुझे सबसे पहले क्या होता है कि 1024 × 8 टाइप की आपको मेमोरी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, पैरेलली आप जो है 1024 की 8 एसएच मेमोरी ले लो आप। ठीक है, तो पैरेलल आपने कितनी ले ली, 8 ले ली, 8 सच मेमोरी ले ली। ठीक है, तो इससे हमें क्या बना, इससे बना 1024 × 8। ठीक है, यानी 8, यानी अगर आपको 1024 × 8 बिट मेमोरी बनानी है तो वी रिक्वायर्ड 8 सच मेमोरी। अब मुझे बनानी है 1024 × 8 से 81928 मेमोरी। तो ऐसे आप जो आपके मेमोरी है, ऐसे आप 8 सच ग्रुप बनाएंगे। मींस एक ग्रुप में 8, एक ग्रुप में 8, ऐसे करके आप 8 ग्रुप बनाएंगे। ये कितने हो जाएंगे टोटल, 8 ग्रुप, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो टोटल आपकी ऐसी कितनी चाहिए, एक रो में 8, और अगर कॉलम वाइज देखें तो कितनी 8, दैट इज 8 × 8 64। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या सिंपल है आपका, कि आप जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड है, जो भी मेमोरी रिक्वायर्ड है, मान लीजिए मुझे बनाना है 8K की मेमोरी। ठीक है, तो 8K की मेमोरी बनाना है, तो क्या करेंगे, 8192 × 8 ये बनानी है, किससे बनानी है, 1024 × 1 से। तो इससे हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 64। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस कहा था, मैंने आपको, तो ये क्वेश्चन प्लीज आप सभी लोग जो है लिख लें। तो एक क्वेश्चन है चैप्टर 2 में, बाकी जिसके पास बुक है, तो चैप्टर 2 में आप खोलेंगे तो जो पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो अनसॉल्व क्वेश्चन खोलिए प्लीज। मेरा पेज नंबर 61 है, आप देखिए आपका चेंज होगा, मेरे पास पुरानी बुक है। यस, खोल लिया? हाँ जी, कोई प्लीज आंसर करे यार। सर चैप्टर के लास्ट में कि बुक के लास्ट में? चैप्टर के लास्ट में, चैप्टर जो है चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के लास्ट में जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम के नाम से है सर। 54 है। ठीक है, अब उसमें आइए, उसमें एक पहला क्वेश्चन है 14 नंबर, टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप टिक करिए 16, 14, फिर करिए आप 16। ठीक है, उसके बाद करिए 18, 17। ठीक है, और फिर आप करिए 20, 21। सर नहीं है सर, 18 तक है बस, 18 तक है। क्या बात कर रहे हो, 100% होगा ये क्वेश्चन सेम रहते हैं। नो सर 18 तक ही है, सही बोल रहा है ये। यार बुक कौन सी, चलो मैं आपको एक काम करूंगा, मैं इसका ना एक फोटो खींच के ना आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस है आप उसे टैली कर लेना, तो टैली कर लेना, तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए आप उसमें। ठीक है, तो इसमें एक है 20 है, एक है 21 है, फिर आपका 22 है। ठीक है, और 23 भी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेमोरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अधिकांश केस में लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि उन्हें टफ लगता है, पर मैं आपको वेट कर रहा हूं कि अगर आप मेरा लॉजिक समझ गए तो आप कोई भी मेमोरी की प्रॉब्लम आप आराम से कर पाएंगे, चाहे 2 नंबर किया है चाहे 10 नंबर किया है। ठीक है, ज्यादा क्या हुआ कि आपसे कोई पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन है कि 8K की मेमोरी बनानी है 1024 × 1 से, तो एक सिंपल 2 नंबर की प्रॉब्लम है, इसे आराम से आप बता सकते हैं। या आपसे कोई आएगा, ये कहेगा कि भाई मेरे पास 1K की मेमोरी है और उसका एड्रेस मैप, जो मैप है वो मान लीजिए 0000H है, और जो लास्ट लोकेशन उसका एड्रेस है 03FFH है। तो प्लीज इसका डायग्राम बना दो आप। ठीक है, मेमोरी मैप इंटरफेसिंग का डायग्राम बना दो। तो जो आपने मेमोरी मैप का डायग्राम बनाया है, जैसे जो आपने ऊपर देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अपनी डायग्राम है, ये कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो अब आपसे किसी ने कह दिया नहीं जी मुझे 1K की मेमोरी बनानी है और मेरा एड्रेस ये है, सेम एड्रेस है, तो उस केस में चेंज क्या होगा, जो आपका चिप सेलेक्ट लॉजिक है
उसके जो इनपुट में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं इनको चेंज करके आप ही काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2000H की बात करें या 2003 FFH की बात करें तो इसमें सिर्फ A13 जो पिन है वो 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी, ठीक है। तो ये 1 होगी, बाकी सारी 0 होगी। तो जब 1 होगी तो ये इन्वर्टर हटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से कर सकते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक। तो ये तो हमारी बात ये हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एंड पार्शियल डिकोडिंग की। कल मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था कि व्हाट इज एब्सोल्यूट डिकोडिंग एंड व्हाट इज पार्शियल डिकोडिंग, ठीक है। तो जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन देखे, आपने देखा कि मेरे पास एक 256 रजिस्टर की मेमोरी है और वी आर ट्राइंग टू इंटरफेस विद द 8085 व्हिच आर हैविंग 16 एड्रेस लाइन। तो पहला क्या होता है, पहले आप पता लगाते हैं कि कितनी एड्रेस लाइन चाहिए उस मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर दैट इज 256, n निकल गया था 8। तो आपने देखा कि 16 एड्रेस लाइन में सिर्फ 8 चाहिए to access individual register of memory, but जो rest of 8 lines बचती हैं उसका हम काम लेते हैं चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरेट करने के लिए। तो अगर मान लीजिए अगर मेरे पास 16 लाइन है, मींस A02 A7 A7 A82 A15, ये अगर मैं मान लीजिए 256 रजिस्टर मेमोरी में तो ओनली बी रिक्वायर्ड ओनली 8, जो बची हुई 8 लाइन है इट इज यूज फॉर चिप सेलेक्ट लॉजिक, चिप सेलेक्ट, ठीक है। और दिस लाइन्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग रजिस्टर विदिन मेमोरी। रजिस्टर का मतलब लोकेशन, सिंपल सी। तो अगर हम सारी एड्रेस लाइन यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड अ एब्सोल्यूट डिकोडिंग, ठीक है। अगर हम सपोज करिए A82 A12 यूज करते हैं और A13 A14 A15 यूज नहीं करते हैं तो उस केस में इट इज अ केस ऑफ पार्शियल डिकोडिंग, ठीक है। तो दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एब्सोल्यूट डिकोडिंग एंड पार्शियल डिकोडिंग। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स कराई वो सारी कैसी थी, हमने सारी एड्रेस लाइन यूज करी। तो ये एग्जांपल किसका है, एब्सोल्यूट डिकोडिंग का। अगर हम सारी यूज नहीं करते हैं तो पार्शियल डिकोडिंग। पार्शियल डिकोडिंग में क्या है कि एक रजिस्टर के कई सारे एड्रेस हो सकते हैं। एब्सोल्यूट डिकोडिंग में यहां पे लिख देता हूं, इन एब्सोल्यूट डिकोडिंग AD एब्सोल्यूट डिकोडिंग, any location or register having unique address, ठीक है। अगर मैं पार्शियल डिकोडिंग की बात करूं तो any location or register have multiple address, ठीक है। मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। जैसे आपका नाम है, आपके घर का नाम चिंटू होगा, है ना, किसी का नाम मोनू होगा, है ना, कॉलेज का नाम कुछ और है, तो आप कई नाम से पुकारे जाते हैं। तो यू हैव अ मैनी मल्टीपल एड्रेस। लेकिन अगर आपका नाम यूनिक है, वही घर पे बोला जाता है, वही कॉलेज में बोला जाता है, तो वो इट इज अ केस ऑफ एब्सोल्यूट डिकोडिंग, ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि चिप सेलेक्ट जो लॉजिक है इट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग NAND गेट और यूजिंग डिकोडर। तो NAND गेट का तो एग्जांपल हमने देख ही लिया था। तो NAND गेट में क्या है, इस तरीके से रहता है और NAND गेट को हम इस्तेमाल करते हैं यूजिंग अ चिप सेलेक्ट लॉजिक। पर इसके अलावा जो डिकोडर है, डिकोडर की हेल्प से भी हम चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डिकोडर जनरली यूज होता है, आपके जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ज्यादातर यूज होता है 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। और 3-8 डिकोडर में आपकी 3 एड्रेस लाइन होती हैं। 3 एड्रेस लाइन आपकी होती हैं हैविंग अ 3 एड्रेस लाइन, हैविंग अ 3 एड्रेस लाइन। 3 एड्रेस लाइन है तो उसके आउटपुट कितने होंगे, 8 होंगे। 8 कहां तक होंगे, O0 से लेकर O7 तक आपके आउटपुट होंगे, ठीक है। और एक गौर करने वाली बात है
कि मान लीजिए अगर एड्रेस 0 0 0 है तो आपका आउटपुट 0 सिलेक्ट होगा, और ध्यान रखिए इस केस में जो आउटपुट 0 है उसकी वैल्यू होगी 0, और जो रेस्ट ऑफ आउटपुट है उनकी वैल्यू होगी 1 1। ठीक है, अगर आपका ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, तो मेरा आउटपुट 1 सिलेक्ट होगा। उस केस में आउटपुट 1 की वैल्यू 0 होगी और रेस्ट ऑफ बिट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मींस 0 1। अगर ये वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, दूसरी खासियत है कि इसके अंदर 3 इनेबल पिन्स होती हैं। 3 इनेबल पिन्स कौन सी हैं? E1 बार, E2 बार एंड E3। तो जब E1 बार लो होगा, E2 बार जब लो होगा, E3 बार आपका हाई होगा, हाई का मतलब 1, तभी आपका डिकोडर सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या मतलब E1 E2 बार जो है उसको ग्राउंड किया, E3 को मैंने +5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो मेरा डिकोडर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डिकोडर पे कोई भी एड्रेस दोगे, उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, मींस उस आउटपुट पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ किसी को डाउट? यस, किसी को डाउट? सर फिर से बता दो एक बार। फिर से बता दूं, देखिए जिस तरीके से नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरेट करने के लिए, डिकोडर का भी इस्तेमाल करते हैं चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरेट करने के लिए। ठीक है, उस केस में क्या है कि जो डिकोडर है ना, डिकोडर के जो आउटपुट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू चिप सेलेक्ट पिन ऑफ द चिप सेलेक्ट पिन ऑफ द मेमोरी। अब जो डिकोडर है जनरली हम यूज करते हैं 3 to 8 डिकोडर, यानी 3, जब भी हम 3 इनपुट पर कुछ भी वैल्यू देंगे तो करस्पॉन्डिंग जो है हमारे 8 आउटपुट कैन बी सिलेक्टेड, एक बार में एक ही होता है। तो मान लीजिए मैंने एड्रेस दिया 0 0 0, तो 8 आउटपुट में से O0 सिलेक्ट होगा, और इस केस में इसकी वैल्यू होगी 0, और रेस्ट ऑफ जो आउटपुट है मींस O1 O2 3 O4 O5 O6 O7 सारे 1 होंगे। अगर मैंने एड्रेस दिया 1 0 0, तो मेरा आउटपुट 1 सिलेक्ट होगा, दैट इज 0, बाकी रेस्ट ऑफ पिन 1 होगी। लेकिन ये डिकोडर तभी काम करेगा जब 3 इनेबल पिन जो हैं उन पे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आए, मींस E1 बार की वैल्यू 0, E2 बार की वैल्यू 0, E3 बार की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये रट लीजिए कहीं पे भी, ये डायग्राम आप बिल्कुल याद होना चाहिए कि E1 E2 ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें E1 बार है, E2 बार है, E3 है। E1 बार को लो देंगे, E2 बार को लो देंगे, E3 को हाई देंगे, तभी ये डिकोडर काम करेगा, तभी जो भी एड्रेस दोगे उस एड्रेस अकॉर्डिंगली ये आउटपुट को सेलेक्ट करेगा। और ये आउटपुट कहाँ लगाएंगे हम करस्पॉन्डिंग जो भी मेमोरी है उसकी चिप सेलेक्ट में लगाएंगे। मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, मैं इसको यूज कर सकते हैं। तो नैंड गेट के तरीके से ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें डिकोडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे इंटरफेस करना डिकोडर, अभी तक हम किसका यूज कर रहे थे चिप सेलेक्ट के लिए? हम कर रहे थे हम कर रहे थे इसका क्या नाम है, नैंड गेट का। अब हम करते हैं डिकोडर का। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4K EEPROM ले लेते हैं। तो EEPROM का मतलब है कि रोम, और रोम में हम जानते हैं कि रोम में बी रिक्वायर्ड चिप सेलेक्ट एंड रीड बार, क्योंकि हम रोम में सिर्फ पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। सो बी रिक्वायर्ड ओनली रीड बार सिग्नल, अदरवाइज नो अदर सिग्नल। तो हम किससे इंटरफेस कर रहे हैं? 8085 से। कितनी एड्रेस लाइन होती है? 16। तो पहले देखते हैं कि इस EEPROM में कितने रजिस्टर या लोकेशंस हैं, क्योंकि जितने लोकेशंस हैं उसी हिसाब से हमें एड्रेस लाइन चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 raise n, 4K का मतलब 4 into 1024, that is equal to 4096, n equal to log of 4096 divided by log 2, that come out to be कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक प्लीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन है तो मैं जब एड्रेस लाइन निकालते हैं किसी भी मेमोरी के लिए, तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि इसे याद कर लीजिए। 1K का मतलब 1024। 1024 में कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 10। अगर मान लीजिए 256 रजिस्टर है तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए? 8। अगर 2K है, 2K का मतलब
2048, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 11। अगर आपका 4K है, ये आप लिख लीजिए कहीं प्लीज, 4K है तो कितना होगा 4096, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 12। अगर आपका 8K है, 8K जो है इक्वल टू 8192, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 13। फिर आपका मान लीजिए 8 के बाद क्या हो गया, 8 हो गया, फिर 16K हो गया। 16K है तो 16 का मतलब 16 निकालिए कितना होगा 16K। हाँ जी, 16K का मतलब यस 16 मतलब 16K मतलब 16 इंटू 1024 कितना हो गया 16384 मीन 16 इंटू 1024। ध्यान रखिए K का मतलब 1024, तो 2K का मतलब 2 इंटू 1024, 4K का मतलब 4 इंटू 1024, 8K का मतलब 8 इंटू 1024, 16K का मतलब 16 इंटू 1024। तो हो जाएगा 16384। कितनी एड्रेस लाइन चाहिए 14। अगर 32K है, 32K का मतलब 32 इंटू 1024 इक्वल टू 32768, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 15। 64K मीन 65536, एड्रेस कितनी चाहिए, एड्रेस लाइन कितनी चाहिए 16। तो ये याद होना चाहिए आपको, प्लीज ध्यान समझिए बात को। ये एग्जाम में अगर निकालना तो आपको ये लॉग वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ये आपको मालूम है तो फटाक से पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू अवर क्वेश्चन। तो 12 एड्रेस लाइन है, सॉरी 4K है, 4K मतलब कितनी एड्रेस लाइन 12। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। अब 12 का मतलब है टोटल एड्रेस लाइन कितनी 16, तो 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4, यानी 4 लाइन इज यूज एज अ चिप सेलेक्ट। ठीक है, तो A0 to A11 are used to access the registers of the memory, and rest of line that is A12 to A15 are used to generate a chip select। मान लीजिए चिप सेलेक्ट कब हो रहा है, जब ये चारों लाइन 0 0 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिकोडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लोकेशन या पहले रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा, ऑल 0 दैट इज 00H, ऑल 0। और लास्ट लोकेशन में क्या होगा कि A0 to A11 ऑल आर 1 एंड A12 to A15 आर फिक्स दैट इज 0 0 0। तो एड्रेस क्या होगा 0FFH। ठीक है, ये आपका किसका कंप्लीट मैप, मेमोरी मैप का एड्रेस हो गया आपका 4K का, यानी 4K का कंप्लीट मेमोरी मैप हो गया। ठीक, अब नाउ क्योंकि अब सपोज करिए मैं क्या नाम EEPROM को यूज कर रहा हूं, तो EEPROM के लिए व्हाट आई रिक्वायर्ड IUM बार सिग्नल एंड RD बार। तो you all know that कि B with 3 signal we are generating the 4 signal that is MEM R bar, MEM WR bar, IO R bar, IO W bar। ठीक है, तो ये दो मेमोरी को रीड राइट, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड राइट करने के लिए होते हैं। ठीक है, और इनको चारों सिग्नल को जनरेट करने के लिए बी रिक्वायर्ड 3 सिग्नल दैट इज IO/M बार, RD बार एंड WR बार। ठीक है, तो चूंकि हमें 2 सिग्नल यूज कर रहे हैं IO बार RD बार, तो इसको यूज करके हम क्या जनरेट कर रहे हैं, मेमोरी का रीड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी का रीड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो IO, क्योंकि अगर मेमोरी का काम है तो उसका मतलब IO/M बार की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर रीड कर रहे हैं तो RD बार की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब हम जो है अगर हम बात करें ROM की तो देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा MEMR सिग्नल है कैसे जनरेट हो रहा है। IOM बार यहाँ लगा हुआ है, RD बार यहाँ लगा हुआ है। तो IOM अगर मेमोरी है, मेमोरी का मतलब 0, रीड करना है इसका मतलब 0। चूंकि इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर का मतलब है ये 0 से 1 हो गया, ये 0 से 1 हो गया, ये 1 नैंड गेट है। नैंड गेट के केस में क्या होगा, क्योंकि ध्यान रखिए कोई भी मेमोरी होगी उसके लिए चिप सेलेक्ट जो होता है, ये OE बार कह लो या चिप सेलेक्ट बार कह लो, ये हमेशा 0 होता है। ये 0 देंगे तब सेलेक्ट होगा। तो ये 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, यानी आपका ये करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी है उसके अंदर जो रजिस्टर है दे आर नाउ वी कैन रीड फ्रॉम दिस रजिस्टर। ठीक है, या डाउट किसी को?
सर। सही समझ आ गई बात? यस सर। ठीक, अब आते हैं हमें 12 लाइन A0 to A11 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम 4K को डायरेक्टली जो इसके अंदर रजिस्टर्स उसको एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लगा ली। जो बाकी बची हुई 4 लाइनें, बाकी बची हुई 4 लाइन का मतलब A15, A14, A13, A12, ये बची लाइन है। तो चूंकि हम डिकोडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिकोडर में 3 एड्रेस लाइन होती हैं, तो मान लीजिए 3 एड्रेस लाइन मैंने ये यूज कर ली, तो बची हुई लाइन इसका क्या करूंगा, समझिएगा ध्यान से। तो ये 3 तो हमारी एड्रेस लाइन होगी, किसकी? एड्रेस लाइन ऑफ डिकोडर। तो ये लाइन है, इसका क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 इनेबल पिन है, E1 बार, E2 बार, E3। हम जानते हैं E3 पे जब 1 वोल्ट देंगे, E2 बार पे जब लो देंगे, E1 बार पे जब लो देंगे, तब ये डिकोडर सेलेक्ट होगा। तो तब जो भी एड्रेस यहाँ पे होगा उस एड्रेस के हिसाब से हमारा आउटपुट सेलेक्ट होगा। तो अभी हमारे A15 बचा हुआ है, तो अगर हम A3 को हमने 5 वोल्ट पे लगा दिया, E2 बार को हमने ग्राउंड कर दिया, तो E1 बार है, अगर हम यहाँ पर A15 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, A15 से कनेक्ट कर दें, तो A15 में क्या है? देखिए A15 में क्या है? क्या है? 0। ठीक है, अभी क्या A15 क्या है? 0 ले रहे हैं, तो 0 से यहाँ गया, ये इनेबल पे 1 बार आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, तो E1 बार पे जो है 0 मिलेगा, E2 बार पे 0 मिलेगा, E3 पे 1 मिलेगा, तो ये डिकोडर सेलेक्ट हो गया। नाउ मान लीजिए जो मैंने क्या कहा था, किसी भी मेमोरी पे काम करने के लिए सबसे पहले मेमोरी को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मेमोरी को सेलेक्ट करने का मतलब चिप सेलेक्ट। ये क्या है? चिप सेलेक्ट। तो किसी में CE बार लिखा होगा, किसी में CS बार लिखा होगा, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप CE बार नहीं कर पा रहे तो आप CS बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है CE बार, ये भी वो चिप इनेबल होता है, इसको ही बोलते चिप इनेबल, इसको बोलते चिप सेलेक्ट, एक ही बात है। ठीक है, तो कई जगह आपको CS बार दिखाई देगा, कई जगह CE बार देगा, कोई मैटर नहीं करता। तो आप इसकी जगह CS बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम कोई भी मेमोरी कब सेलेक्ट होगी? जब चिप सेलेक्ट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको मैंने O0 पे, क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये जो है इस पे, यानी A15, A14 और A13 और A12 है, अगर इसकी वैल्यू में फिक्स कर दे रहा हूं 0 0 0 0, तो ये 3 लाइन A12, A13, A14 किस पे कनेक्टेड है? आपकी एड्रेस लाइन से, और तीनों ही 0 है। जब तीनों ही 0 है तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? बताइए, हाँ जी बताइए। अगर A12, A13, A14 तीनों ही 0 होंगे और तीनों ही एड्रेस लाइन है डिकोडर की, तो क्या, तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? अरे यार भाई जवाब दो यार। यस, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बोलोगे मन में रख लोगे तो समझ में नहीं आएगा। कहीं कंफ्यूजन है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल रट। अब देखिए डायग्राम रटोगे क्या? इतने सारे डायग्राम रट ही नहीं पाओगे आप। कई डायग्राम सिर्फ लॉजिक से ही बनते हैं। ठीक है, हाँ बताइए कि A12, A13, A14 अगर 0 होगा तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? क्योंकि ये तीनों लाइन आपकी डिकोडर की एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है। भाई डायग्राम देख के बता दो सर। O0 बिल्कुल सही। अब मैं एक क्वेश्चन दूसरा पूछता हूं आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए A14, A13, A12 पे वैल्यू है 0 0 1 है, कौन सेलेक्ट होता? O1। वेरी गुड, समझ में आ गई कहानी? ये कहानी क्या कह रही है कि आपको कुछ भी एड्रेस दे दो। मैं कहता हूं कि सपोज करिए, मैं चाहता हूं, ध्यान समझिए प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्लीज। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो 4K है, अभी क्या है इसका मेमोरी मैप क्या है? ये कह रहा कि आप मेमोरी मैप जो है इसका ये 00S से लेकर 0FFS तक है ना? ये है इसका मेमोरी मैप। मैं चाहता हूं, नहीं जी, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, आपसे कहा मैंने कि मुझे इसको मैप करना है इस एड्रेस रेंज में 4FFH। ठीक है, तो 4, अगर यहां 4 चाहता हूं, इसका मतलब कौन सी बिट 1 होगी? A12, A13, A14, A15 में कौन सी बिट 1 होगी?
अरे यार कौन सी होगी? मैं एक काम करता हूं, अभी लगता है आपके जो सिर से ऊपर निकल गया कॉन्सेप्ट। कहना क्या चाह रहा हूं वो समझिए बात को, क्योंकि ये सबसे तुम्हारी बुक में, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे जो है पहले टफ वाला टॉपिक तुम्हारा पहले ही है इसमें, समझ लीजिए। उसके बाद कोई टफ है ही नहीं इसके अंदर ज्यादा। अभी कुछ और एक दो टॉपिक हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा टफ नहीं चीजें। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इंटरफेसिंग सबसे ज्यादा जो है कठिन मानी जाती है, लेकिन इंटरफेसिंग में आपको सरल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ बताइए यार, कि मैं चाहता हूं एड्रेस 4, क्या एड्रेस चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं 4000S से लेकर 4FF तक एड्रेस चाहता हूं। तो बाइनरी में चेंज कर दीजिए। देखिए A0 to A7 और A8 से लेकर A15 है ना, तो वैल्यू क्या होगी? 0, ये सॉरी ये कितना होगा? A12, हाँ A11 होगा, ये A11 और ये हमारा, ये होगा हमारा A12 से लेकर A15। तो 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी पहली लोकेशन का इस मतलब सारे 0। और मैं चाहता हूं 4 कब मिलेगा? A15 A14 A13 अब बता दीजिए यार प्लीज। 0 1 0 0 क्या? 0 1 0 0, वेरी गुड। यानी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं इसका वेट 8 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 2, इसका वेट 1, तो ये 4। इसका मतलब है कि जो लास्ट लोकेशन उसका एड्रेस क्या होगा? ऑल 0 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑल 0। एंड जो ये वाली है ये तो फिक्स रहेगी, मींस 0 1 0 0, सॉरी ये लास्ट लोकेशन सारे 1 हो जाएंगे, ऑल 1 होंगे सर लास्ट में, ऑल 1 होंगे, वेरी गुड। यही चाहता हूं, जिंदा रहो, ठीक है। क्योंकि जिंदा का मतलब जिंदा नहीं कि ऐसे जिंदा, जिंदा का मतलब कि एक्टिव रहो, ठीक है। तो एड्रेस क्या हो जाएगा पहली लोकेशन का? 200H और लास्ट लोकेशन का एड्रेस क्या हो जाएगा? 2FFH। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये 100 हो, यानी यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? देखिए इसका वेट क्या है? 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 4, यानी ये वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब कौन सा आउटपुट सेलेक्ट होगा? कौन सा? हमारे पास 8 आउटपुट हैं, O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6, O4 सेलेक्ट होगा, O4 सेलेक्ट होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कौन सेलेक्ट होगा? O4। तो यानी आप लिख दिए O4 ये, और उसको यहां कनेक्ट कर देंगे, बस इतना चेंज होगा। यानी आप कुछ नहीं चेंज करना है, आपको चिप सेलेक्ट चेंज करना सिर्फ। अगर ये एड्रेस चेंज होता तो पहले एड्रेस क्या था? ये था, अब एड्रेस क्या हो गया? ये हो गया। तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ ये सर्किट चेंज हुआ। अगर नैंड गेट होता तो नैंड गेट में नैंड के हिसाब से करते, डिकोडर डिकोडर हिसाब से करेंगे। अभी क्या कह रहा प्रॉब्लम की मुझे यहां करना है, तो उसके लिए हमारा एड्रेस, उसके लिए हमारी वैल्यू क्या है? 0 0 0 एंड ये भी 0, तो हमारा आउटपुट कौन सेलेक्ट हो गया? O0, ठीक है। बस काम खत्म, बन गया काम। अब मान लीजिए मुझे लास्ट लोकेशन में जो है लिखना है, लास्ट लोकेशन का एड्रेस का मतलब क्या है कि A0 to A1 सारे, A11 तक सारे 1, एंड A12 A13 A14 A15 ये सारे 0 0। तो इससे मेरी लास्ट लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी, ये लास्ट लोकेशन है, लास्ट लोकेशन। अब मुझे मान लीजिए इसे रीड करना है, रीड करने के लिए क्या करेंगे? IOM बार RD बार अप्लाई करेंगे। तो IOM बार पे 0 दिया मैंने, ये 0 दिया, 0 से इन्वर्टर है तो ये हो गया 1, ये 0 है तो इन्वर्टर हो गया 1, या क्या मिला? 0। तो इसका मेरा आउटपुट बफर इनेबल हो गया, और जो भी इस लोकेशन में वैल्यू है वो मेरे जो है इस डाटा लाइन के थ्रू मैं प्रोसेसर में पढ़ सकता हूं। क्लियर? यस सर, ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, रटना कतई नहीं है, रट लिए तो फंस गए, इसमें रटना है ही नहीं, पूरा लॉजिकली है। इसलिए कह रहा हूं, दिमाग कान नाक सब खुली रखोगे तो इस चीज समझ में आ जाएगी, दिमाग में घुस जाएंगी, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ,
जहां आर्किटेक्चर है वहां मैं आपसे कहूंगा रट लो, पिन डायग्राम रट लो। इंस्ट्रक्शन जब आप बताऊंगा तो इंस्ट्रक्शन तरीका बताऊंगा कैसे याद करे जाते हैं, ठीक। लेकिन जब ये मैं बताऊंगा ये डायग्राम, इंटरफेसिंग डायग्राम, इसमें आप हर डायग्राम नहीं रट पाओगे आप, इसमें आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर में 12 बजे तक ही है ना, आई थिंक लेक्चर 12 बजे तक है ना, ठीक है। चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, देन टुमारो ऑनवर्ड आई